मध्य प्रदेश के लिए 30 जनवरी 2024 की तारीख ऐतिहासिक होगी। ये वो तारीख होगी जब प्रदेश को एक साथ 10,000 करोड़ की लागत से सड़कें मिलने जा रही हैं। सीधे शब्दों में कहें तो मध्य प्रदेश में सड़कों का जाल बिछने जा रहा है। प्रदेश का लगभग पूरा हिस्सा इन सड़कों से कवर होगा। जिन सड़कों को मंजूरी मिली है उनमें मुरैना अंबाह पोरसा बाईपास 2 लेन लंबाई 27.2 किलोमीटर, लागत 492.7 करोड़। राजस्थान सीमा श्योपुर गोरस 2 लेन चौड़ीकरण, लंबाई 48.2 किलोमीटर, लागत 483.2 करोड़। ब्यावरा बाईपास 2 लेन लंबाई 5.7 किलोमीटर, लागत 120 करोड़। शुजालपुर बाईपास 2 लेन लंबाई 10.5 किलोमीटर, लागत 214.1 करोड़। कसरावत सेलानी खरगोन और बिस्टॉन बाईपास 2 लेन लंबाई 32 किलोमीटर, लागत 467.9 करोड़। अटेर और भिंड बाईपास 2 लेन लंबाई 21.5 किलोमीटर, लागत 348.1 करोड़। सरवर देवला से पाल महाराष्ट्र बॉर्डर 2 लेन लंबाई 55.8 किलोमीटर, लागत 461.23 करोड़। गोरस श्यामपुर 2 लेन लंबाई 63.4 किलोमीटर, लागत 417 करोड़। श्यामपुर सबलगढ़ 2 लेन लंबाई 55.05 किलोमीटर, लागत 1079.77 करोड़। गुजरात बॉर्डर दाहोद से अंबुआ 2 लेन लंबाई 27.59 किलोमीटर, लागत 370.747 करोड़। पिछोर से दिनारा 2 लेन लंबाई 41.8 किलोमीटर, लागत 425.97 करोड़। मुल्ताई से महाराष्ट्र बॉर्डर 2 लेन लंबाई 23.9 किलोमीटर, लागत 328.94 करोड़। बुधनी से सभागंज 2 लेन चौड़ीकरण, लंबाई 28.25 किलोमीटर, लागत 805 करोड़। सभागंज से बाड़ी 4 लेन चौड़ीकरण, लंबाई 40.3 किलोमीटर, लागत 784 करोड़। अयोध्या बाईपास 6 लेन चौड़ीकरण, लंबाई 16.5 किलोमीटर, लागत 1239 करोड़। जबलपुर में 2383 करोड़ की लागत वाली 228 किलोमीटर लंबी 9 सड़क परियोजनाओं की सौगात। सरकार का दावा है कि इन सड़कों के बनने से घनी आबादी वाले शहर यातायात से प्रभावित नहीं होंगे। बड़े शहरों की निर्बाध कनेक्टिविटी बनेगी। जिन इलाकों से सड़कें गुजरेंगी वहां सामाजिक और आर्थिक विकास होगा। पर्यटक स्थलों तक आसानी से लोग पहुंचेंगे। दुर्घटनाओं पर रोक लगेगी और ईंधन व समय की बचत होगी। भाजपा इसे डबल इंजन की सरकार का फायदा बताने में जुट गई है। देखिए, जब से मध्य प्रदेश और देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जिसमें अभी डॉक्टर मोहन यादव जी नेतृत्व कर रहे हैं, लगातार समग्रता के साथ डबल इंजन की सरकार विकास कर रही है। आप देखिए, मध्य प्रदेश हो या देश हो, सड़कों का जो विकास हुआ है, जिस तेजी से सड़कों का निर्माण हो रहा है, निश्चित रूप से ये स्वागत योग्य कदम है और मध्य प्रदेश को नई सौगात मिलने जा रही है, जिसमें लगभग 10,000 करोड़ के ऊपर मध्य प्रदेश को लगभग 15 परियोजनाओं के साथ 9 अलग है, जो उसमें 23 ऐसी योजनाएं मिलने जा रही हैं जिसमें मध्य प्रदेश को सौगात मिलेगी। मध्य प्रदेश का जो विकास है नई रफ्तार पकड़ेगा। सरकार इन परियोजनाओं के उद्घाटन पर भव्य कार्यक्रम कर रही है। इनमें पहला कार्यक्रम जबलपुर तो दूसरा राजधानी भोपाल में होगा। इसके लिए बड़ी तादाद में लोगों को बुलाया गया है। अकेले जबलपुर में ही 25,000 लोगों को बीजेपी ने उद्घाटन समारोह का न्योता दिया है। कांग्रेस इसी पर सरकार को घेर रही है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार को अभी तक प्रदेश की सड़कों का ख्याल नहीं आया था। अब चुनाव है तो तमाम तरह के हथकंडे अपनाए जाएंगे। कांग्रेस इसे भी चुनावी स्टंट बता रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर विश्वसनीयता का संकट है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कहा था कि 100 स्मार्ट सिटी बनेंगे। आप ये बताइए कहाँ स्मार्ट सिटी दिख रहा है? भारतीय जनता पार्टी ने कहा था 2017 में स्मार्ट स्किल पार्क तैयार हो जाएगा। आज दिनांक तक स्मार्ट स्किल पार्क तैयार नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी की किस बात का भरोसा करें? 500 करोड़ का कारम डैम फोड़ना पड़ता है। 529 करोड़ के मंडीदीप का हाईवे बह जाता है पहली बारिश में। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नीयत साफ नहीं है। ये जो वादे करते हैं चुनाव के समय करते हैं, चुनाव के बाद सारे वादे भूल जाते हैं। डबल इंजन की सरकार ये ऐसा सियासी फार्मूला है जिस पर भाजपा विधानसभा और लोकसभा दोनों चुनावों में वोट मांगती आई है। दावा ये रहता है कि जब प्रदेश और केंद्र में एक ही पार्टी की सरकार रहती है तो विकास की गाड़ी डबल इंजन की ताकत से और तेज दौड़ती है। विधानसभा चुनाव में बीजेपी को इसका फायदा भी मिला है। अब देखना ये है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी इसका कितना फायदा उठा पाती है।
नमस्कार, इंडियन एनालिसिस सड़कों की सौगात में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। कहते हैं कि किसी भी प्रदेश के विकास में वहां की सड़कों का अहम रोल होता है। अगर बेहतर सड़कें हैं, सुगम सड़कें हैं, आसान सड़कें हैं, तो जो विकास की गाड़ी है वो तेजी के साथ चलती है। वहीं दूसरी तरफ अगर एक और नज़रिए से यहाँ पर देखा जाए तो ये भी अब कहा जा रहा है कि डबल इंजन की सरकार, यानी केंद्र में जिस पार्टी की सरकार और राज्य में भी उसी दल की सरकार है, तो और तेजी से जो विकास का पहिया है वो आगे बढ़ता है। मध्य प्रदेश में 30 जनवरी का जो दिन है वो कुछ ऐसा ही होने वाला है, क्योंकि तकरीबन 10,000 करोड़ की लागत से तमाम सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास होगा, भूमि पूजन होगा। और जिस तरह से कहा जा रहा है कि जो एक विकास की गति है वो यहाँ से इन सड़कों के माध्यम से और तेज होगी। लोगों को आसान सुविधाजनक आवागमन का साधन मिलेगा, तमाम सारे रोजगार के जो अवसर हैं वो खुलेंगे। और दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो जिस तरह से प्रदेश की सरकार लगातार मध्य प्रदेश में निवेश बढ़ाने को लेकर तमाम सारी चीज़ें कर रही हैं, एक बेहतर एनवायरनमेंट बनाने की दिशा में जो काम कर रही हैं, इस दिशा में भी इन सड़कों को देखा जा सकता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात की जाए, सियासत भी है और राजनीति भी है। कांग्रेस इस पर सवाल भी खड़ी कर रही है। दोनों के अपने दावे हैं। आज इसी पर हम एनालिसिस करेंगे, विश्लेषण करेंगे। शुरू करें इससे पहले एनालिसिस अपने मेहमानों के पास चलते हैं। सबसे पहले उनका तारुफ कराते हैं, परिचय कराते हैं, फिर इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। 3 मेहमान इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ में हैं अभिनव बरौलिया जी, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस। स्वागत है अभिनव जी आपका। हमारे साथ में हैं आशीष तिवारी जी, सह मीडिया प्रभारी मध्य प्रदेश भाजपा। आशीष जी आपका स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा साहब हमारे साथ जुड़े। रमेश जी मैं आपका भी स्वागत करता हूं। मैं सीधे आशीष तिवारी जी के पास में आता हूं। आशीष जी, जिसका जिक्र हम कर रहे हैं उस 30 जनवरी का 10,000 करोड़ रुपए की लागत से जो सड़कों का भूमि पूजन है, शिलान्यास है, प्रदेश के अलग अलग स्थानों से जो सड़कें हैं उनको गति दी जाएगी। दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से लगातार कहती है कि डबल इंजन की जो सरकार है उससे जो इंजन है और तेजी के साथ आगे बढ़ता है, चलता है। क्या इसी दिशा में इन सड़कों को देखा जाए या फिर क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि कल का जो दिन है काफी अहम होने वाला है? निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश के अंदर सरकार है, केंद्र में सरकार है, हमारी डबल इंजन की सरकार है। हम लगातार जनता के बीच में काम कर रहे हैं। आपने देखा कि जब से हमारी मध्य प्रदेश में सरकार बनी उसके बाद से लगातार हम सड़कों के लिए काम करते रहे हैं। मुझे वो दिन भी याद है जब दिग्विजय सिंह जी की मध्य प्रदेश के अंदर सरकार हुआ करती थी और सड़कों की स्थिति इतनी खराब थी कि यदि मध्य प्रदेश में किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना है तो घंटों लगते थे। और आज वर्तमान परिस्थिति में मध्य प्रदेश के अंदर एक बड़ा परिवर्तन हुआ सड़कों को लेकर कि लगातार सड़कें कहीं पर जहां 1 लाइन थी वहां 2 लाइन हो गई, साथ में 4 लाइन बन रही हैं। तो आज मध्य प्रदेश के अंदर आवश्यकता के अनुसार जहां पर जिस प्रकार की सड़कों की आवश्यकता है उस हिसाब से सड़कें बनाने का काम मध्य प्रदेश की सरकार करती रही है। और अब तो ये बहुत बड़ी सौगात है कि मध्य प्रदेश के अंदर जहां ये सड़कें बनेंगी तो विकास का पहिया और तेजी के साथ आगे बढ़ेगा, क्योंकि विकास जो बढ़ता है वो वास्तव में सड़क से बढ़ता है। ग्रामीण क्षेत्र के लोग जब शहरों में आते हैं तो शहरों का विकास होता है, और जब शहर के लोग ग्रामीण क्षेत्र में जाते हैं नई योजनाओं के साथ में तो ग्रामीण क्षेत्र का विकास भी होता है। तो विकास का पहिया सतत रूप से संपर्क से चलता है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो लगातार सड़कों का काम हो रहा है उससे मध्य प्रदेश के अंदर बड़ा परिवर्तन आने वाले समय में देखने को मिलेगा। चलिए अभिनव जी के पास में आ जाता हूं। अभिनव जी, किस रूप में देखते हैं इसे कि जिस तरह से सड़कों को लेकर यह भी बिल्कुल सही है कि सड़कें बेहतर हुई हैं, सुगम हुई हैं, आसान हुई हैं, किस रूप में देखते हैं? और दूसरी तरफ कहा जाता है कि अगर विकास की तरफ तेजी के साथ बढ़ना है तो बेहतर सड़कें होना चाहिए। कांग्रेस किस रूप में देखती है?
देखिए, अभी आपने जैसे सुना होगा भाजपा के प्रवक्ता जो बाइट दे रहे थे, मिलन भार्गव जी, उनको सुना मैंने, तो वो भी कंफ्यूज थे बहुत कि क्या बोलना है क्या नहीं, क्योंकि स्थिति इतनी खराब है कि स्मार्ट सिटी आपने सुना होगा राजेश जी, मध्य प्रदेश में आज स्मार्ट सिटी की क्या हालत है सबको पता है। कितने हजारों पेड़ कट गए राजधानी भोपाल में, उसके बाद उसके लिए अरबों रुपये का पैसा आया था, लेकिन वो पता नहीं कहाँ चला गया है, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वैसी बिल्डिंगें पड़ी हुई हैं, वैसी मतलब सिर्फ सड़कें बनी हैं और सब चीज़ें खराब हो चुकी हैं। उसी स्थिति में आप देखेंगे कि अभी कई घोटाले भी आए सामने, ऐसी 1200 करोड़ के, 500 करोड़ के, 2000 करोड़ के, ऐसे कई घोषणाएं हुई, लेकिन वो पैसा भी कहाँ गया उसकी भी कोई बातें सामने नहीं आई। तो लगातार हम इस विषय पे जाते हैं कि राजधानी भोपाल में नगर निगम की सड़कें जो हैं वो धूल खा रही हैं। यहाँ शर्मा जी भी बैठे हैं, आशीष भाई तो खैर पन्ना से हैं, लेकिन शर्मा जी से भी पूछिए कि 2-3 कॉलोनी को छोड़ के आप भी जहां रहते होगे, सब जगह की सड़कों की हालत खस्ता है और नगर निगम में पैसा नहीं है सड़क बनाने का। ये सबको पता है, हालत इतनी खराब है। तो आप कैसे डेवलप की, मतलब कौन सी सड़कों की बात कर रहे हैं? जहां लोग रह रहे हैं वहां पे तो सड़कें हैं नहीं मध्य प्रदेश में। राजधानी भोपाल की बात बता रहा हूं, बाकी शहरों में तो पता नहीं क्या हालत होगी। तो ये बयानबाजी, चुनाव आने के समय घोषणाएं करना, उसके बाद कई घोषणाएं कि हम किसानों को 3100 देंगे, 450 का सिलेंडर देंगे, जो 3 से 4 लाख रिक्त पद पड़े हुए हैं सरकारी उनको भर देंगे, ऐसी कई घोषणाएं हुई। क्या पूरी? चुनाव अभी हुए थे विधानसभा के, आज 3 महीने के आसपास होने को आ गया, कुछ भी नहीं हुआ है और फिर नई घोषणाएं आ गई। तो ठीक है, आप करो घोषणाएं, भगवान अच्छा, हम तो चाहते हैं विकास हो, लेकिन कुछ करें तो सही। धूल खा रहे हैं लोग, बीमारियां हो रही हैं धूल से। यहां जनता सुन रही होगी आईनी 24 की तो समझ रही होगी कि क्या स्थिति है। सही बोल रहा हूं मैं कि सड़कों की हालत कितनी खराब है, कैसे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, धूल से कितनी हालत खराब हो रही, घर में लोगों के धूल भर रही है। ये पूरी स्थितियां इतनी खराब है कि जिसके बारे में इनके पास कहने को नहीं है। सिर्फ हाँ, इवेंट करने के लिए 10,000 लोग आएंगे, अभिनव जी आता हूं, अभिनव बरौलिया साहब आता हूं आपके पास में सीधे। रमेश शर्मा साहब के पास में आता हूं। रमेश जी, बिल्कुल सही है कि जो मैंने पहले भी का जिक्र किया कि अगर बेहतर सड़कें होंगी तो विकास तेजी के साथ होगा। तमाम सारे जो रोजगार के साधन हो, चाहे इन्वेस्टमेंट हो, वो मध्य प्रदेश में बढ़ेंगे, एक बेहतर एनवायरनमेंट उससे बढ़ेगा। दूसरी तरफ कुछ ऐसी चीज़ें लगातार दिख भी रही हैं। ये भी सही है कि कहीं ना कहीं बेहतर सड़कों ने गांव और शहरों की जो दूरी है वो कहीं ना कहीं कम कर दी है। सर, किस रूप में देखते हैं मध्य प्रदेश को? क्या बेहतर सड़कों का जो जाल है, वाकई सड़कें बेहतर हो रही हैं, उस दिशा में तेजी के साथ काम हो रहा है? क्योंकि हम जिक्र फिर करेंगे उस दिन का जिस दिन सड़कों का एक बेहतर जाल बिछने वाला, बड़ी सौगात मिलने वाली। क्या कहेंगे रमेश शर्मा साहब? कोई शक नहीं कि विकास के लिए यातायात के साधनों का सुगम होना बहुत आवश्यक है और गांव से नगर को, नगर से महानगर को जोड़ने वाली सड़कें वो होनी चाहिए। इसके अलावा ऐसी सड़कें भी होनी चाहिए जिसको हम 6 लेन कह लें, 4 लेन कह दें, जो बड़े महानगरों से दूसरे बड़े महानगर तक जाती है और मध्य प्रदेश से होकर के निकलती हैं। इस तरफ होना चाहिए। और मुझे ये कहने में भी कोई संकोच नहीं है कि एक समय था जब सागर के लिए भी 8 घंटे लगते थे और 6.5-7 घंटे इंदौर के लिए लगते थे। यातायात सुगम हुआ है, सरकार ने ये काम, सड़कों का काम अच्छा किया है। लेकिन इसके साथ एक बात जरूर है, मैं अभिनव जी की बात का इस मामले में समर्थन करूंगा। कई बार सड़कें बन तो जाती हैं लेकिन उनके मेंटेनेंस की स्थिति क्या रहती है? कई बार ऐसा भी हमने उदाहरण देखने को मिला है कि करोड़ों रुपए की सड़क तो बन गई लेकिन 3 महीने बाद ही उसमें उखड़ने लगती है। तो सरकार को इस बात पर भी निगरानी रखनी चाहिए कि करोड़ों रुपए लगा करके, हजारों करोड़ रुपए लगा करके जो सड़क बन रही है उसकी क्वालिटी कैसी है, उसका स्टैंडर्ड कैसा है, इस पर बराबर निगरानी रखी जाना चाहिए। और चूंकि उसका कारण यह है कि उसके 2 कारण हो सकते हैं जी। एक तो निरंतर यातायात का दबाव बढ़ रहा है। सड़क जब बनती है, मान लीजिए कोई सड़क आज बननी है तो आज उस रोड पर कितना प्रेशर है, बहुत से बहुत 1 साल या 2 साल का प्रेशर आंक करके वो सड़क बन जाती है। लेकिन 2 साल में जो ट्रैफिक का प्रेशर है वो कम से कम 10 गुना हो जाता है। तो वो सड़कें उस प्रेशर को भी बर्दाश्त नहीं कर पाती। दूसरा, इस बात की भी सावधानी बरतना पड़ेगी सरकार को कि जो सड़कों का उद्घाटन या भूमि पूजन या घोषणा कल होने जा रही है उनका निर्माण समय सीमा में पूरा हो जाए।
कई बार अगर निर्माण कार्य लेट होते हैं तो लागत दुगनी तिगनी तक होती चली जाती है। आज के अखबार में खबर है कि कितनी परियोजनाओं के लेट हो जाने के कारण कितना अतिरिक्त बना। सबसे पहले तो मैं स्वागत करूंगा ये सड़कें जो बन रही हैं, खासतौर से बुधनी शाहगंज बाड़ी वाली जो सड़क आपने बताई वो है, ये विदिशा वाली सड़क आपने बनाई, ये निश्चित रूप से बहुत आवश्यक सड़कें थी, इनको बनना चाहिए। सरकार हाथ में लिया है, इसका आभार। लेकिन ये समय सीमा में पूरा हो और स्तरीय काम इनका हो, इसकी सरकार को चिंता करना। बेहतर बात रमेश जी आप कर रहे हैं कि समय सीमा में काम हो और गुणवत्तापूर्ण इसका वर्क हो। और कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बात जिसका जिक्र रमेश जी आपने किया है कि भविष्य को देखते हुए सड़कों का निर्माण होना चाहिए, क्योंकि कितना उस पर ट्रैफिक का लोड बढ़ने वाला है। ठीक है, करोड़ों की लागत से आज सड़क बन रही है, लेकिन वो एक दिन के लिए सड़क नहीं है, वो वर्षों के लिए सड़क तैयार होती है। 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद किस तरह का ट्रैफिक का लोड होगा, कहीं ना कहीं इस दिशा में देखने की भी जरूरत है। मैं सीधे आशीष जी के पास में आता हूं। आशीष जी, मैं उसी सवाल पर आ जाता हूं जिस तरह से अभिनव जी कह रहे थे, उसी को मैं थोड़ा आगे बढ़ा देता हूं। वो कह रहे हैं कि ये चुनाव, क्योंकि कोई भी चीज होती है, जब चुनाव होता है तो चुनाव से जुड़ती भी है। अब लोकसभा का चुनाव, वो कह रहे हैं कि चुनाव की वक्त ही इस तरह की चीजें, इस तरह की भव्यता, इस तरह का इवेंट जो है वो बीजेपी करती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट रूप से काम करने वाली पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहां जहां पर भी है, आप अन्य राज्यों को भी देखिए, हम कुछ लक्ष्य लेते हैं और उन लक्ष्य पर सीधे जुट पड़ते हैं। मुझे याद है कि मैं एक बात याद दिला देना चाहता हूं, जब केंद्र में अटल जी हमारे प्रधानमंत्री हुआ करते थे, तब भी उन्होंने देश के महानगरों को जोड़ने के लिए स्वर्णिम चतुर्भुज जैसी योजना बनाई थी और लगातार उनके दिमाग में था कि नदियों को जोड़ना है, सड़कों को जोड़ना है, तो प्रधानमंत्री सड़क योजना भी बनाई गई। तो आपको मैं बताना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश की सरकार के सामने केवल एक ही काम है कि हम सड़कों को बनाएंगे, हम शिक्षा के स्तर को, जो हमारी मौलिक अधिकारों कहना चाहिए, जो हमारे मौलिक रूप से जो सुविधाएं हैं वो मिलना चाहिए, उन सभी को उपलब्ध कराने का काम मध्य प्रदेश की सरकार करने वाली है। हाँ, एक बात को मैं स्वीकार करता हूं कि कई बार कई जगह की सड़कें उखड़ जाती हैं, निश्चित तौर पे कई बार विलंब भी हो जाता है उन सड़कों की रिपेयरिंग में, तो इस पर सरकार एक्शन के मूड में है। और यदि ठेकेदार द्वारा किसी भी प्रकार की गलती की जाती है तो आने वाले समय में मैं इस बात का विश्वास अभिनव जी को भी दिलाना चाहता हूं और इस प्रदेश की जनता को भी दिलाना चाहता हूं कि आने वाले समय पर उन पर कड़ी कार्रवाई होगी। और मैं आपको यह भी बता देना चाहता हूं, यदि पूर्व की भी यदि कहीं पर सड़कों की शिकायत हुई है तो वो जांचें चल रही हैं, उन पर कार्रवाइयां हो रही हैं और आने वाले समय में बहुत स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि मध्य प्रदेश के अंदर सड़कों का जाल होगा, मध्य प्रदेश के अंदर नदियों का जाल होगा, मध्य प्रदेश के अंदर विकास को आगे बढ़ाने के लिए सतत रूप से मध्य प्रदेश की सरकार काम करेगी और आने वाला जो समय होगा उसमें मध्य प्रदेश अन्य राज्यों की तुलना में प्रगतिशील होगा, आगे बढ़ने वाला राज्य होगा। और आप देखना, मध्य प्रदेश आगे बढ़ रहा है तो ये दिख भी रहा है। चलिए अभिनव जी, दो चीजें हैं जिस पर मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूं कि एक बात वही आती है घूम फिर के, जो सड़कों की स्थिति जब कांग्रेस की सरकार थी, और शुरुआत भी अगर बात की जाए हम सत्ताधारी दल से करें, भारतीय जनता पार्टी, उसी से होती कि उस समय 2003 के पहले क्या स्थिति थी। ठीक है, मैं उस पर भी आपका जवाब है। दूसरा ये भी है कि जब बात डबल इंजन की होती है, क्या आपको कांग्रेस से मानती है, आप ये मानते हैं कि नहीं, डबल इंजन का फायदा तो मध्य प्रदेश को मिल रहा है? देखिए, सबसे पहली बात तो आशीष जी, मुझे बहुत अच्छा लगा कि पहली बार बहुत पॉजिटिव बात करी। मेरे को बहुत खुशी हुई कि हाँ, नहीं, एक गलती तो मानी कि हाँ, भ्रष्टाचार तो कहीं ना कहीं होता है, सड़कें उखड़ती हैं, हाथ में आ जाती है, सड़क में उंगली डालो तो वो उंगली के साथ डामर हाथ में आ जाता है। ये आशीष जी ने देखा है क्योंकि एक बार डिबेट कर चुके हैं वो मेरे साथ। तो उसमें यही सारी चीज़ें जो हैं दुख देती हैं कि हम, जनता टैक्स देती है, पूरी जनता जो सुन रही है वो भी बता रही है, हम टैक्स देते हैं लेकिन हमारी सड़कें अच्छी नहीं हैं। बाहर की सड़कें हों चाहे हम जहाँ रह रहे हैं वहाँ की सड़कें हों, तो उसके लिए तो हम हमेशा आवाज़ उठाते। रही बात 2000 पुरानी बात आप जब कर रहे हैं, आज से 21-22 साल पहले जब हमारी सरकार हुआ करती थी, तो उस समय भी दिग्विजय सिंह जी ने जो प्रोजेक्ट लाए थे उसी को आगे बढ़ाया। देखिए, सरकार चलती है, जो आज से मतलब एक दशक बीत चुका है उस सरकार को, तो आज जिस दशक में है हम उसमें घोटाले सामने दिख रहे हैं लगातार। तो बात तो बनती है हमारी कहने की कि एक साल पहले डैम बनता है 500 करोड़ का, तो वो कैसे टूट जाता है। सप्तऋषियों की मूर्तियां बनती हैं 6 महीने पहले, तो वो हवा में 30 किलोमीटर की रफ्तार में कैसे टूट जाती हैं।
ये हाईवे बना था, ये अपने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का मोदी जी ने उद्घाटन किया था। देखिए पूरा 1200 से 1400 करोड़ का बना था और पूरा ढह गया था। तो हम इतना कहना चाह रहे हैं, हम एक विपक्ष के नाते बोल रहे हैं कि भ्रष्टाचार और घोटाला अगर आप इसको रोकेंगे नहीं तो कभी भी ये रोडें अच्छी नहीं होंगी। वही बात स्मार्ट सिटी को लेके है कि कहीं भी उसका विकास नहीं हुआ। आज पर्यावरण कितना, आज हरे पेड़ जिस तरीके से कटे उतने लगे क्या? नहीं लगे। तो ये सारी बातों का समावेश, मैं कोई मतलब हमेशा लड़ने के उसमें नहीं बैठता हूं, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि हमें इस चीजों पे गौर करने की जरूरत है कि भ्रष्टाचार घोटाला हमारी सड़कें आशीष जी परत को पूरा कुछ खत्म कर कहना देता है। चाहेंगे, फिर मैं रमेश जी के पास में आ जाऊंगा। आशीष जी कुछ जवाब देना चाहेंगे अभिनव जी को आप? देखिए, बहुत स्पष्ट रूप से मैं कहना चाहता हूं, अभिनव जी ने अभी जो बातें की वो घुमा फिरा के बातें की। अभिनव जी अपनी सरकार की जब बात आई तो बोलने में असमर्थ महसूस क्यों कर रहे हैं। असमर्थ नहीं हूं मैं, मुझे ऐसा लगता है हमारी उन्हें योजनाएं स्वीकार करना परियोजनाएं चाहिए कि थी 2003 दिग्विजय से सिंह की पहले जो सड़कें आगे आई कैसी हैं, थी। वो और भी आज जहां मुख्यमंत्री तक थे, वो बात है भी मध्य सोचते प्रदेश थे। के अंदर, तो वो उन्हें भी स्वीकार करना चाहिए। भोपाल से बाहर वो आते हैं और उन्होंने देखा है कि आज मध्य प्रदेश के अंदर उस भोपाल से समय बाहर की कहीं स्थिति पर भी और आज जाते की हैं तो स्थिति में उन्हें आप देखिए समय कम मनमोहन सिंह लगता है। जी वो की 10 इंदौर साल की जाते हैं, सरकार में सागर कैसे आते सड़कें हैं या बनी मध्य थी, प्रदेश में अन्य जगह पर जाते हैं, देश कहां तो समय पहुंच गया कम था। लग रहा है। आज तो स्थिति ये बात घोटाले तो भ्रष्टाचार अभिनव जी ने में भी है। महसूस की मेरा होगी। ये कहना और है आपकी आपसे, तो यात्रा भी आई है, आप एक आपने दशक यात्रा की के बात दौरान की भी बात देखा है मत पिछली करिए। बार मध्य प्रदेश के अंदर जब यात्रा आई कि यात्रा अरे के आप दौरान भी राजधानी सड़कें में आओ, अच्छी इधर दिखी, आओ कभी। राहुल गांधी जी बुराई नहीं कर पाए। तो मुझे ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश के अंदर काम हो रहे हैं और उन्हीं कामों के कारण आज मध्य प्रदेश में हम सरकार में हैं। और मध्य प्रदेश के अलावा जो हमारे अन्य 4 राज्य वहां पर भी हम सरकार में आए तो हमारे कामों के कारण आए। तो जनता ने स्वीकार कर लिया है कि जो विकास करेगा, जो इस देश को, इस प्रदेश को आगे बढ़ाएगा, जनता उसको मत देगी। तो आने वाला जो समय है वो विकास का युग है और परिवर्तन का युग है। देश की राजनीति में भी परिवर्तन हुआ है और देश की जनता की सोच में भी परिवर्तन हुआ है। वो देखने लगी है कि जो विकास नहीं करेगा उसको किनारे बिठाना है, जो विकास करेगा उसको आगे बढ़ाना है। चलिए रमेश जी से फाइनल कमेंट्स लूंगा। रमेश जी, बस उसी पर आ जाता हूं मैं कि बात होती है डबल इंजन की सरकार, यानी कि अगर केंद्र में भी अगर राज्य में भी होगी तो जो विकास है और तेजी के साथ होगा। क्या मध्य प्रदेश को इस परिप्रेक्ष्य में बिल्कुल पैरामीटर्स पर सही मान लिया जाए? निश्चित रूप से ये बात तो हमको सही मान ही लेना चाहिए, क्योंकि कई बार केंद्र में और राज्य में जब अनुकूल सरकार होती है तो उसका लाभ जो है वो विकास योजनाओं पर पड़ता है, फंड उसमें रुकता नहीं है, जल्दी उसमें रिलीज होता है। और इसके अलावा अगर एक ही दल की सरकार होने के साथ साथ यदि दोनों सरकारों में तालमेल बन हो जाए तो ये विकास की गति और तेज होती है। ऐसे उदाहरण हमने अतीत में देखे हैं कि कई बार केंद्र में और राज्य में एक ही दल की सरकार हो, लेकिन अगर तालमेल ना बैठे तो वो कहीं ना कहीं योजनाएं रुकती हैं। उसके हालांकि मैं उदाहरण दे सकता हूं, लेकिन आज अवसर इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि आज वाकई चर्चा बहुत सार्थक हुई है। आशीष जी ने भी बिल्कुल सकारात्मक बात कही, अभिनव जी ने भी सकारात्मक बात कही, इसलिए उस बात को अब मैं नहीं उठाऊंगा। लेकिन डबल इंजन की सरकार अगर अनुकूल रुख होता है तो इस समय पिछले काफी वर्षों से मध्य प्रदेश और केंद्र की सरकार में तालमेल है और उस तालमेल के कारण मोटे तौर पर विकास योजनाओं का उसको लाभ मिलता है। और विशेषकर जो बड़ी हमको नदी जोड़ो परियोजनाएं जो बड़ी मिली हैं और ये जो सड़क परियोजनाएं मिली हैं, ये कहीं ना कहीं इसका श्रेय डबल इंजन को जाता है। भाई इसमें ये देखने की बात है, मैं यहाँ एक बात बहुत स्पष्ट कर दूं, ये जो निर्माण का खास तौर से चाहे वो सड़क के निर्माण हो या भवनों के निर्माण हो, इसमें जो तथाकथित कदाचार होता है, इस कदाचार को राजनीति से अलग हट करके देखना चाहिए। आप कल्पना कर सकते हैं राजनीतिक दल तो आते हैं और चले जाते हैं। मान लीजिए राजनीतिक दल क्या होगा, 20, 25, 30 मंत्री होंगे, मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन पूरा तंत्र जो है वो वही रहता है जो नहीं बदलता है। और हर सरकार में, नेहरू जी की सरकार से लेकर के आज की तारीख तक हर सरकार में ये बातें उठी हैं और लोगों पर कार्रवाइयां हुई हैं। तो कुल मिलाकर के बहुत सख्त नियंत्रण की जरूरत है, खासतौर से जो लोग जन सेवा में, समाज सेवा में काम करते हैं, जनप्रतिनिधि हैं, वो कांग्रेस के हों, भाजपा के हों, जो सरपंच हों, विधायक हों, उन सब लोगों को। चलिए, बेहतर बात रमेश जी आप कर रहे हैं। और जब सड़कों का जाल होगा, बेहतर सड़कें होंगी, सुगम आसान सड़कें होंगी, तो निश्चित तौर पर क्या फिर सत्ता पक्ष क्या विपक्ष, कुल मिलाकर यही कि जो प्रदेश की जनता है एक बेहतर वातावरण में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकेगी, आ सकेगी। तमाम सारे इन्वेस्टमेंट, निवेश मध्य प्रदेश में होगा और ये तमाम सारी जो चीज़ें होती हैं सीधे जोड़ती हैं उस विकास डेवलपमेंट को लेकर, जिसकी दरकार
होती है, सरकार भी उसी दिशा में काम करती है। सरकार की भी यही इसीलिए होती है कि जनता की बेहतरी के लिए, भलाई के लिए काम किया जाए। और एक बार फिर जिस तरह से सड़कों का जो जाल बिछने वाला है या सड़कों की सौगात मिलने वाली है, निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश के लिए ये खुशी की बात है, प्रसन्नता की बात है कि और जो रास्ता होगा और सुगम होगा और तेज़ होगा। तीनों मेहमानों का मैं धन्यवाद करता हूं, शुक्रिया करता हूं। तो कुल मिलाकर सड़कों की जो सौगात है एक बार फिर मध्य प्रदेश को मिलने जा रही हैं। तमाम जो सड़क परियोजनाएं हैं उनका भूमि पूजन और शिलान्यास होगा और यहाँ से एक और गति के साथ मध्य प्रदेश विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा। IND एनालिसिस बस इतना ही। ID24 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।